नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। हरिद्वारम पाठ आज हम करेंगे। अष्टमा पाठ हरिद्वारम। चलिए चलते हैं अनुवाद की ओर। भारतवर्षे अनेकानि तीर्थस्थलानि सन्ति। भारतवर्ष में अनेक तीर्थ स्थल हैं। तेषु तीर्थेषु हरिद्वारम अन्यतमम। उन तीर्थों में, तेषु यानी उन तीर्थों में हरिद्वार अन्य है। इदम तीर्थस्थलम पवित्रे गंगा तटे अस्ति। यह तीर्थस्थल पवित्र गंगा तट पर है। पवित्रे सप्तमी विभक्ति में पर यानी पवित्र गंगा तट पर है। गंगा समीप्यात् इदम हरिद्वारम रमणीयम पावनम च अस्ति। गंगा के समीप यह हरिद्वार रमणीय और पावन, रमणीय होता सुंदर, पावन यानी पवित्र है। तो देखिए, गंगा के समीप यह हरिद्वार बहुत ही सुंदर और पवित्र है। अत्र गंगा स्वनैसर्गिक्या सुषमया परिपूर्णः अस्ति। अत्र मतलब यहाँ, यह एक अव्ययपद है। अत्र गंगा, यहाँ पर गंगा स्वनैसर्गिक्या यानी कि स्व यानी अपनी, नैसर्गिक यानी होता है प्राकृतिक, सुषमया यानी सुंदरता से, परिपूर्ण अस्ति परिपूर्ण है। यहाँ पर गंगा अपनी प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। हिमालय से शिवालिक शाखा पर्वतई परिवृत्तम अस्ति इदम हरिद्वारम। यह हरिद्वार हिमालय की शिवलिक शाखा पर्वत, हरिद्वार जो है उस पर हिमालय की जो शिवालिक पर्वत शाखा जो है, अर्थात जैसे अरावली रेंजेस होते हैं, है ना, ऐसे ही हिमालय का जो शिवालिक पर्वत शाखा है, तो वो हरिद्वार के चारों ओर घिरा हुआ है। ठीक है, हरिद्वार उसके चारों ओर घिरा हुआ है, हिमालय की जो शिवलिक शाखा पर्वत है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य से प्रसिद्ध मिदम नगरम अस्ति। यह उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध नगर है। उत्तराखंड राज्य से द्वितीय राज्य भाषा संस्कृतम अस्ति। उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत है। हरिद्वारे न केवलं संपूर्ण भारतात् अपितु अन्येभ्य देशेभ्य अपि जनाः तीर्थयात्रिणः भक्तः च आगच्छन्ति। हरिद्वार में न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि अन्य देशों में भी लोग, तीर्थयात्री और भक्त यहाँ आते हैं। हरिद्वार में न केवल संपूर्ण भारत के, मतलब पूरे भारत से ही नहीं, बल्कि अन्य देशों से भी लोग, तीर्थयात्री और भक्त यहाँ पर आते हैं। ते गंगायां निमज्जनम स्नानम कुर्वन्ति मंदिरेषु दर्शनम च कुर्वन्ति। ते गंगायां, वे गंगा में, निमज्जनम होता है डुबकी लगाना। ठीक है, निमज्जनम स्नानम कुर्वन्ति, वे गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। मंदिरेषु दर्शनम च कुर्वन्ति, और मंदिरों का दर्शन करते हैं। यदा हरिद्वारे अपि कुंभस्य आयोजनम भवति तदा मेलापकस्य दृश्यम भवति। यदा यानी होता है जब, और यह एक अव्ययपद है। जब हरिद्वार में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, तब वहाँ मेले का दृश्य होता है, यानी वहाँ पर मेला भरा जाता है जब कुंभ होता है। कुंभ के मेले के विषय में तो सभी ने सुना ही होगा, है ना। तस्मिन् समय तत्र बहु सम्मर्दः भवति। उस समय वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। सम्मर्द यानी भीड़। हरिद्वारे हरि की पैड़ी इति स्थाने श्रद्धावलः स्नानम कुर्वन्ति। हरिद्वार में हरि की पैड़ी, हर की पौड़ी भी लोग उसको बोलते हैं, पंजाबी लोग पौड़ी बोलते हैं, वैसे हरि की पैड़ी होती है। ठीक है, पैड़ी होता है स्टेप्स, सीढ़ियाँ। ठीक है। इति स्नाने श्रद्धावलः स्नानम कुर्वन्ति। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लोग यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक, जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करते हैं। देश विदेशस्य भक्ताः कुंभ स्नानतुम आगच्छन्ति। और देश विदेश के जो भक्त हैं वो स्नान के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है। हरिद्वारे अनेकानि मंदिराणि दर्शनीयानि सन्ति। हरिद्वार में अनेक मंदिर दर्शन करने योग्य हैं। तेषु कनखल इति मनसा देवी मंदिरम भारत माता मंदिरम च अस्ति। उनमें से कनखल, मनसा देवी मंदिर, भारत माता मंदिर आदि हैं। मतलब ये देखने योग्य स्थान है, और वहाँ के जो मंदिर हैं वो सब यहाँ पर बताए गए हैं। अत्र आश्रमाणाम प्राचुर्यम अस्ति। यहाँ पर आश्रमों की प्रचुरता है। यानी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में यहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं। ठीक है,
बहवः साधवः स्वस्वपन्थस्य आश्रमस्य निर्माणं कृतवन्तः सन्ति। बहुत सारे जो साधु हैं वो अपने अपने पंथ का निर्माण करते हैं और अपने अपने पंथ के आश्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे साधु यहाँ पर स्व यानी अपने अपने पंथ के आश्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे पंथ के आश्रम का हम कह सकते हैं, जैसे कि श्री श्री 108 रविशंकर जी हैं, उन्होंने अपना मंदिर बना लिया है। प्रेम मंदिर जो कहा गया है वो भी एक साधु ने बनाया है, उनका अलग पंथ है। सुधांशु जी महाराज, उनका अलग पंथ है। इसी तरह सब अपने अपना अलग बनाते रहते हैं। आश्रमेषु तीर्थयात्रिणापि रात्रि विश्रामं कुर्वन्ति। आश्रमों में ही तीर्थयात्री भी वहां रात्रि में विश्राम करते हैं। हरिद्वारे गायत्री परिवार द्वारा संचालितः देव संस्कृति विश्वविद्यालय अस्ति। हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा संचालित देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। तत्र भारतीय संस्कृति विषय संस्कार विषय च अध्ययनम अध्यापनम भवति। वहां पर भारतीय संस्कृति के विषय में और संस्कार के विषय में अध्ययन और अध्यापन होता है। ठीक है, अध्यापन पढ़ाना और अध्ययन पढ़ना। हरिद्वारे स्थिते उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृतस्य अध्यापनम अनुसंधानं च भवति। हरिद्वार में स्थित उत्तराखंड के संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन और अनुसंधान होता है। मतलब वहाँ पर स्टडी भी होती है और रिसर्च वगैरह भी होती है। जैसे जो लोग बच्चे पीएचडी वगैरह करते हैं वो वहाँ रिसर्च भी करते हैं उसके बारे में। ठीक है, सहैव तत्र स्थिते गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्राच्य आधुनिक विषयाणां पठन पाठनम भवति। सह एव साथ ही, सह जमा एव इसकी संधि विच्छेद होगी, साथ ही में वहाँ तत्र मतलब वहाँ पर स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्राच्य यानी पुराने और आधुनिक मतलब आज के विषयों का पाठन पठन होता है। ठीक है, साथ ही वहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पुराने और आज के ज़माने के विषयों का भी पाठ पठन होता है। ठीक है, तत्र प्राचीनतम गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में वर्तते। वहाँ पर सबसे प्राचीन जो गुरुकुल महाविद्यालय है वो ज्वालापुर में है। हरिद्वारात् किंचित एव दूरी ऋषिकेश स्थानम अपि अस्ति। हरिद्वार की कुछ ही दूरी पर ऋषिकेश नामक तीर्थ स्थान है। यत्र लक्ष्मण झूला राम झूला गीता मंदिर च दर्शनीय संति। वहाँ पर राम झूला लक्ष्मण झूला और गीता मंदिर आदि चीजें जो हैं वो दर्शनीय हैं। दर्शनीय अर्थात दर्शन के योग्य हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका अनुवाद हुआ। अब चलते हैं बेटा हम हमारे चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पूर्ण वाक्य अनुत्तर। पहला प्रश्न है हरिद्वारम कस्मिन् राज्ये अस्ति। तो हरिद्वारम उत्तराखंड राज्य अस्ति, उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंडस्य द्वितीय राज्यभाषा का अस्ति। उत्तराखंडस्य द्वितीय राज्यभाषा संस्कृतम अस्ति। कुतः के च कुंभ स्नानतुम आगच्छति। कुतः मतलब कहाँ से और के मतलब कौन कुंभ के स्नान के लिए आते हैं। तो देश विदेश से भक्त लोग कुंभ स्नान के लिए आते हैं। तो इसका होगा देश विदेशात् भक्ता च कुंभ स्नानतुम आगच्छन्ति। रामझूला कुत्र अस्ति। रामझूला कहाँ है। रामझूला ऋषिकेशे अस्ति। रामझूला ऋषिकेश में है। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय किम कार्यम भवति। हरिद्वार में स्थित जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो उसका क्या कार्य होता है। उसमें लोग पढ़ते भी हैं और रिसर्च भी करते हैं। विद्यालय हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यापनम अनुसंधानस्य च कार्यम भवति। वहाँ अध्यापन और अनुसंधान दोनों का कार्य किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें आपको करना है एतेषां शब्दानाम एकवचनस्य रूपम लिखत। इसमें एक वचन रूप लिखना है, लेकिन अब एक बार सावधानी पूर्वक देखिए एक वचन होना किसका चाहिए। जैसे कि तीर्थेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन ही हमें लिखना है। तो क्या आ जाएगा तीर्थे। पर्वतई तृतीय विभक्ति बहुवचन तो पर्वतेन। देशेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन तो देशाय। श्रद्धावलव श्रद्धालु और तीर्थयात्रिणी का तीर्थयात्रा, ये दोनों प्रथम पुरुष बहुवचन है तो हमने प्रथम पुरुष एक वचन इन्हें कर दिया। एतेषां शब्दानां प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों की रचना करनी है। जैसे गंगा तटम यानी गंगा का तट, सह गंगा तटम गतवान, वह गंगा तट पर गया। हिमालय संसारस्य उच्चतम पर्वते वर्तते।
और पर्वतः एष पर्वत उच्चई अस्ति। तीर्थम हरिद्वारम अन्यतमम तीर्थम अस्ति। ठीक है बच्चों, चलिए गंगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। गंगा तट पर लोग बैठे हैं। गंगा तटे जनाः तिष्ठन्ति। गंगा तट पर, में पर सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लगेगी। लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, तो जनाः तिष्ठन्ति बैठे हैं। ठीक है, वहां की शोभा मन को हरने वाली है। तत्रत्या यानी वहां, तत्रत्या शोभा मनोहारिणी अस्ति। नदियों में गंगा पवित्र है। नदीषु गंगा पवित्रा अस्ति। घर में कुछ ही दूर घर से कुछ ही दूर नदी है, तो गृहात् किंचित दूरम नदी अस्ति। मंदिरों में प्रतिदिन पूजा होती है। मंदिरेषु प्रतिदिनम पूजा भवति। उसके घर में राम का नाम सूची में, उसके घर से राम का नाम सूची में है, तो तस्य गृहे रामस्य नाम सूचिकाम भवति। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पांचवा देखिए, प्रश्न नंबर 5, हिंदी भाषा अनुवादम करो। न तत्र कोऽपि वस्ति। तत्र मतलब होता है वहां, न शुरू में ही लग गया, कोऽपि यानी कोई भी नहीं, वस्ति यानी रहना, वहां कोई भी नहीं रहता है। एकस्य बालकस्य कृते पुस्तकम अस्ति। एक बालक के लिए पुस्तक है। मम विद्यालयात् एकः छात्रः दिल्ली गमिष्यति। मेरे विद्यालय से एक छात्र दिल्ली जाएगा। उस नगर में सूचना का प्रसार कम था, तो उस नगर में, तस्मिन् नगरे सूचनाया प्रसार न्यून भवति। तो उस नगर में सूचना का प्रसार कम था। चलिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हरिद्वारस्य पंचदर्शनानि स्थलानि कानि। हरिद्वार के 5 दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं, ये आपका गृह कार्य। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।